बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 के फुल बुक के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस पर भी आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाएंगे, बट आज के वीडियो का जो फोकस होगा वो सिर्फ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, ये चूंकि मोस्टली पेयरिंग्स में शुमार नहीं होता, एक आध बार ये पेयरिंग में शामिल हुआ है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने वाला नहीं है। हाँ, इसके जितने टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, एटसेट्रा, फिजिकल क्वांटिटीज आ जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको यूनिट्स लाजमी याद करने हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये टेबल आपको अच्छी तरह रिकॉल करना है। फिर मेरे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं इन टॉपिक्स के, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे याद करनी है। और एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ में स्टूडेंट्स ये दो डेफिनेशंस, रैंडम और सिस्टमैटिक एरर, ये डेफिनेशंस याद रखें। इसमें जो कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स वाला टॉपिक है, पेज नंबर 5 पर, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो मोस्टली आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 को मैं ज़रा क्विकली आगे पास आउट करूंगा, उसकी वजह कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास पेज नंबर 28 पर, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पेज नंबर 28 पे जितनी थ्योरी है वो आप लिखेंगे। पेज नंबर 29 पर स्टूडेंट्स इक्वेशन 2.16 तक आपने यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। उसके बाद इससे नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपने यहाँ तक छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि इक्वेशन 2.16 के बाद डायरेक्ट पेज नंबर 30 पे जब आएंगे तो आप ये 4 पॉइंट्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये वाले 4 पॉइंट्स ये आपने मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और हो सके तो इसके साथ ये 4 डायग्राम्स या फिर ये एक डायग्राम लाजमी बनाए, ठीक है, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 31 पे टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब करेक्टरिस्टिक्स में कोई से एक प्रोडक्ट के आपको करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स आपने जब लिखने हैं स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को आप यूँ लिखेंगे कि ये आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को एज अ डेफिनेशन यूज करें, और उसके बाद आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो लिखें पेज नंबर 32 और 33 पर इक्वेशन 2.21 तक ये आप करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। उसके बाद अगर वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो पेज नंबर 34 पे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका जाता है पेज 36 पे, अप टू दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप ये एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं। फिर इसी तरह टॉर्क भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में आपको एनालिसिस बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस इसमें से पिक हुए हैं वो पिछले 2 क्वेश्चंस थे, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ तक 3 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 2 में। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो चैप्टर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 56 पर, अब मोमेंटम को आपने पढ़ना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पेपर्स में, मैं अगर बात करूँ ना पेपर्स की, तो इसका मतलब है कि मैं पिछले 10 साल में जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो मोमेंटम का टॉपिक ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आया। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पेज 58, ये इसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लिखेंगे पेज 59 तक, ठीक है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फिर इससे अगला क्वेश्चन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन में स्टूडेंट्स आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि डिफाइन करें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को, और डिटेल्ड नोट आपको लिखना होता है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशंस पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये दोनों आप एक साथ याद करेंगे तो आप बहुत अच्छा इनको प्रिपेयर कर लेंगे। फिर जल्द ही मैं आपको फिजिक्स की लॉन्ग डेरिवेशंस कैसे याद करनी है उसका भी एक, उस तरीके पे भी एक वीडियो बनाऊंगा।
तो ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स आपने इन 2 इक्वेशंस तक लिखना है। उसके बाद अगर आपसे केसेस डिमांड किए जाएं तो आपने केसेस बताने हैं, अदरवाइज यहाँ पर इक्वेशन 3.18 पे इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉपिक 3.12 पेज 66। ये आपको कंप्लीट तैयार करना है, ये 2 पार्ट्स में भी आ रहा था, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ तक जो है वो डिराइव कर देना है। हाँ, आगे फिर अगर आपसे पूछा जाए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है। और अक्सर ऐसे भी सवाल आया है कि पिछला हिस्सा जो है वो नहीं पूछा गया और डायरेक्ट पूछा गया है कि डिराइव द रिलेशन फॉर द हाइट, टाइम एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ऑलराइट, तो ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर 3 से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 में स्टूडेंट्स वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आज तक बोर्ड में नहीं आया, इसलिए मैं इसको कोई वेटेज भी नहीं दूंगा इतनी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, पेज नंबर 80। ऑलराइट, ये आपने कंप्लीट लिखना है पावर से पहले पहले। पावर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जब एनर्जी वाले टॉपिक पे आए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको कहूंगा बी अलर्ट, क्योंकि एनर्जी वाले टॉपिक में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा सिलेक्ट होने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी बहुत डिटेल डेरिवेशन है। डेरिवेशन आपको रिकॉल करनी हो तो आप चैनल पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर देख सकते हैं, सारी डिटेल मैंने डेरिवेशन की हुई है। ये कंप्लीट डेरिवेशन आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक करनी है और ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको लिहाजा अलर्ट होके। स्केप वेलोसिटी भी एक मर्तबा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, लिहाजा इसको मैं स्किप करने का मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। इंटर कन्वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में टोटल तकरीबन 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बन जाते हैं। कुछ लॉन्ग के मीनिंग्स में आते हैं, यानी वाकई लेंथी क्वेश्चन है, और कुछ इतने लेंथी नहीं है बट दे आर टेकन टू बी लॉन्ग क्वेश्चन इन फाइनल एग्जाम्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल नहीं होता, यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में ये स्टार्टिंग डेफिनेशंस बस आपने याद करनी, और पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेज नंबर 105 पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने कंप्लीट डेरिवेशन करनी है पेज नंबर 107 तक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पेज 108 पर। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कंप्लीट डेरिवेशन करनी है अप टू पेज 110। एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक आध बार बोर्ड में सिलेक्ट हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, यानी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी थ्योरी जो है वो इन शॉर्ट ऐसे प्रॉपर डिटेल डेरिवेशन वाली नहीं है, तो आप इसको बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बट इसकी वेटेज जो है वो बाकियों से कम है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लाजमी करना है, इसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना हमने। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो आपने पूरी डेरिवेशन करनी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप ये डेरिवेशन भी करनी है। हाँ, फिर आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया जा सकता है कि जब ये किसी इंक्लाइंड प्लेन से फॉल आउट करेंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी, वो एक्स्ट्रा डेरिवेशन आप अगर कर भी देंगे तो वेल एंड गुड, बल्कि करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर रियल एंड अपेरेंट वेट, पेज 116, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। और इसके बाद अगर हम आए तो एक आध मरतबा आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का टॉपिक जो है ये भी बोर्ड एग्जाम में सिलेक्ट हो चुका है। तो चैप्टर 5 के ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। फिर अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट होने वाले क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बर्नौलीज इक्वेशन है। चैप्टर नंबर 7 पर अगर हम आए स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 7 में हमें जनरल क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अ नोट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डेरिवेशन आपने यहाँ तक लिखने के बाद, उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप स्किप कर सकते हैं, और ये जो चंद डेफिनेशन है ना ये आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ अटैच कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। जो पेज 144 पर 7.2 है, इसके बारे में याद रखें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। हाँ,
ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बगैर आप जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लिहाजा इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैं बहुत आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बार सिलेक्ट नहीं हुआ पर लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी पेज 152 पे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर मुझे आप कहें कि सबसे ज़्यादा वेटेज, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पहला टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम और एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। तो चैप्टर नंबर 8 में स्टार्ट से लेकर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तक, पेज नंबर 167 तक, ये सब कुछ एमसीक्यूज और डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये थर्ड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये चैप्टर 8 का ये दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो बाकी टॉपिक्स हैं, इंटरफेरेंस भी इतना ज़्यादा सिलेक्ट नहीं हुआ। बीट्स का टॉपिक एक आध बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएं। तो चैप्टर नंबर 9 पे स्टूडेंट्स फिजिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो न्यूटन रिंग्स और इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। बोर्ड में जो है वो बहुत कम सिलेक्ट हुए हैं, बट जो एक बार सिलेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली वो फिर एग्जामिनर की आंख का तारा बन ही जाता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे अगर आप आ जाएं तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पेज 206 पर जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 10 पर जब हम आए तो चैप्टर 10 में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पेज 220। और थर्डली इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकियों में से आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट वगैरह की कैटेगरीज आ सकती है। इसी तरह अब हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 में प्रेशर ऑफ गैस, ये तकरीबन 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका है और इसकी भी डेरिवेशन बहुत डिटेल्ड डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन अगेन अगर आपको नहीं आती तो आप चैनल से चैप्टर 11 में ये टॉपिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने आगे बढ़ते जाना है, फर्स्ट लॉ से भी आगे गुजर जाना है और आपने आना है पेज 249 पर। यहाँ पर टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ये आपने सारा याद करना और इसके ये जो प्रूफ है ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसके बाद आप फिर मज़ीद आगे बढ़ते जाएं, सेकंड लॉ से भी आगे बढ़ जाएं और फिर आपने ब्रेक लगानी है जाकर पेज 253 पर 11.9 जो टॉपिक है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। और इसमें आपने कंप्लीट जो एफिशिएंसी जो है वो फाइंड करनी होती है, यहाँ तक इसको ड्राइव करना और ये थ्योरम एक्सप्लेन करना है, ये जो 2 डेफिनेशंस में लिखा हुआ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पूरी फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। फिर भी कोई क्यूरी हो, आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के आखिर में कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।